ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति 5वां अध्याय चल रहा है। गृहस्थ धर्म के विषय में बताया जा रहा है कि गृहस्थी महानुभाव देह शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, अर्थ शुद्धि किस प्रकार से रखें और स्त्रियों के क्या धर्म हैं। आज हम शुद्धि के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं और इस प्रसंग के पश्चात स्त्री धर्म के विषय में विचार करेंगे। क्या स्त्रियों को एकाकी रहना चाहिए? क्या पहले के समय में और वर्तमान के समय में अकेला स्त्री के लिए जीवन यापन करना सरल था या कठिन है? शास्त्र क्या मानता है, इस पर हम विचार करेंगे। श्लोक संख्या है 126, शुद्धि का प्रसंग है। यावत न अपेत्यम अमेध्य अक्तात गंधो लेपश्च तत्कृतः तावत मृदवारी चा अदेयम सर्वासु द्रव्य शुद्धिषु। यावत जब तक अमेध्य अक्तात अशुद्ध वस्तु से सने पात्र से तत्कृतः गंधा च लेपः उस अशुद्ध वस्तु की गंध और लेप न अपेति नहीं दूर हो जाता सर्वासु द्रव्य शुद्धिषु मिट्टी और जल से धोए जाने वाले सब पदार्थों की शुद्धि के लिए उन्हें तावत मृदवारी आदेयम तब तक मिट्टी और जल से धोते रहना चाहिए। महर्षि मनु जी कह रहे हैं कि कुछ वस्त्र, कुछ पात्र, कुछ द्रव्य, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो बहुत गंदे हैं, अशुद्ध हैं, सने हुए हैं और उनके अंदर से दुर्गंध आ रही है, कुछ लेपन लगा हुआ है, कुछ चिकनाहट है। तो जब तक वह पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो जाए, साफ ना हो जाए, तब तक उन्हें रगड़ करके अच्छे प्रकार से मांजना चाहिए, शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया है कि आप जल से में धो दो, जल में डुबो दो, जल से निकाल दो तो वो शुद्ध हो जाएंगे। इतने मात्र से शुद्ध नहीं होंगे। कई वस्त्र हैं, पात्र हैं, पदार्थ हैं ऐसे हैं जो बहुत गंदे हो जाते हैं, दुर्गंध देते हैं। तो जब तक पूर्ण रूप से उनकी शुद्धि ना हो जावे तब तक आप उन्हें शुद्ध करने का प्रयास करते रहिएगा। एष शौच विधि कृत्स्नो द्रव्य शुद्धि तथैव च उक्तो वह सर्ववर्णानाम स्त्रीणाम धर्मान निबोधत। एषः यह सर्ववर्णानाम कृत्स्नः शौच विधि, सब वर्णों के लिए संपूर्ण शरीर शुद्धि, देह की शुद्धि, मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, पात्र की शुद्धि, वस्तु की शुद्धि, अर्थ की शुद्धि, ये जो सब प्रकार की जो शुद्धि है, तथा एवं उसी प्रकार द्रव्य शुद्धि, पदार्थों की शुद्धि वा उक्तः तुम्हें कही। यानी महर्षि मनु जी कह रहे हैं कि गृहस्थियों को किस प्रकार से शुद्धि रखनी चाहिए, वो सारा प्रसंग हमने तुमको कह दिया है। अब क्या कहेंगे? स्त्रीणाम धर्मान निबोधत। अब विस्तार से स्त्रियों के धर्म, स्त्रियों के कर्तव्य कर्मों को हम आपसे कहेंगे। तो बहुत अच्छे प्रसंग अब स्त्रियों के विषय में यहाँ पर आने वाले हैं और जिनको मर्यादा में रहना अच्छा लगता है, जो समाज की परंपराओं का सम्मान करते हैं, धर्म में जिनकी आस्था है, परिवार के प्रति जिनकी आस्था है, उन लोगों के लिए तो ये कक्षा रामबाण है। और जिनको एकाकी जीवन, स्वच्छंद जीवन, अधिकार की मांग और अभिमान रहता है और फेमिनिज्म वाले जो लोग होते हैं, उनको आज की कक्षा उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। तो सबसे पहले प्रसंग आता है कि जो स्त्री है क्या वह अकेली रह सकती है? तो शास्त्र इसके विषय में कहते हैं, पित्रा भर्ता सुतैवापि न इक्षेद विरहम आत्मनः एषाम ही विरहेण स्त्री गर्हे कुर्याद उभे कुले। कह रहे हैं स्त्री, कोई भी स्त्री हो,
ब्राह्मण वर्ण की, क्षत्रिय वर्ण की, वैश्य वर्ण की अथवा शूद्र वर्ण की, कोई भी स्त्री हो, स्त्री स्त्री है। पित्रा भर्त्रा व सुतई अपि, पिता पति अथवा पुत्रों से आत्मनः विरहम न क्षेद, अपने विक्षोह संबंध विच्छेद करके अलग एकाकी रहने की इच्छा ना करे, क्योंकि ऐशाम विरहेण, इनके अलग रहने से उभे कुले गरिहे कुर्यात, जो दोनों प्रकार के जो कुल हैं उनकी निंदा या उनके अपयश की संभावना बनी रहती है। महर्षि मनु जी कहना चाह रहे हैं कि जो भी स्त्री हैं, जो भी स्त्रियां हैं, यानी जिनके विवाह हो गए हैं अथवा अब जो यौवन अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, वो कोई भी स्त्री अपने पारिवारिक जनों से विच्छेद करने का भाव न रखें, यानी हम पिता से अलग रहेंगे, पुत्र से अलग रहेंगे, पति से अलग रहेंगे, इस प्रकार का भाव लेकर के कभी भी मन में ना आए और ना ही उनको अलग रहना चाहिए। हमारे भारत के कई ऐसे संभ्रांत राज्य हैं जहाँ पर स्थिति ये है कि परिवार जो है बट गए हैं, टूट गए हैं, विखंडित हो गए हैं और बच्चे जो हैं माता पिता से दूर रहते हैं। आजकल उच्च शिक्षा के कारण भी स्त्रियां यानी जो युवतियां हैं वो माता पिता से दूर रहती हैं, दूर देश में, दूर स्थान में, दूसरे घर में रहती हैं, दूसरी जगह पर रहती हैं। वो दूसरा जो कामकाजी महिलाएं हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, जो आत्मनिर्भर हैं, जिनका विवाह हो गया है अथवा जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो काम कर रही हैं वो। तीसरा, अब जो एकाकी रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ कारण बनते हैं जहाँ पर महिलाएं अकेली रहती हैं और बड़े कारण ये बनते हैं कि उनको विवाह ही नहीं करना है। फिर दूसरा कारण बनता है कि विवाह कर लिया है लेकिन वो क्या है, सेपरेट हो गए हैं, अलग हो गए हैं। तो शास्त्र कहना चाह रहा है कि पिता, पुत्र और पति, इन तीन में से एक की रक्षा की अपेक्षा सदा बनी रहती है। स्त्री को सबसे पहले पिता के आश्रय में, फिर पति के आश्रय में, फिर पुत्र के आश्रय में रहना चाहिए, तो उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था रह सकती है। जब कन्या बड़ी होती है, यौवन अवस्था को प्राप्त होती है, तो यौवन काल में तो भाई उसकी सहायता करता है, सुरक्षा करता है, और जब वो बड़ी हो रही होती है तो उसको किसके आश्रय की आवश्यकता होती है? पिता के आश्रय की आवश्यकता होती है। जो कन्या, जो स्त्री बिना पिता की क्षत्र छाया के बढ़ती है, आगे बढ़ती है, अपने जीवन को चलाती है, तो उस पर गहरे संकट जो हैं वो सदैव मंडराते रहते हैं, क्योंकि बिना पिता की जो बच्ची है वो उतने अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकती जैसे कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर अनेक जो बाहरी लोग हैं उनकी कुदृष्टि उस प्रकार से पड़ती है, और जो स्त्री है यानी जो बच्ची है जो बिना पिता के है, उसके अंदर भी स्वच्छंदता आ जाती है। उसको लगता है कि मुझे डांटने दुत्कारने वाला, मुझे देखने वाला कोई नहीं है, केवल माँ अकेली है और माँ क्या ही कर लेगी, माँ तो केवल उसकी एक सीमा, एक परिधि मात्र है, उससे बाहर तो वो नहीं जा सकती। तो वहाँ पर चारित्रिक दोष आने की संभावना है एक, दूसरा बाहरी आक्रमण की संभावना है दो। ये दो बातें बनी रहती हैं, इसलिए उसका जो विकास है वो पिता के सानिध्य में हो। एक, जब पिता के सानिध्य में वह बड़ी हो गई है, उसके बाद क्या करना है? उसे पति कुल में भेजना है, यानी उसका विवाह करना है। तो विवाह के बाद वो पति के साथ रहे, यौवन काल में वो पति के साथ रहे और सब प्रकार से पति के साथ आनंदित रहे, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाए। जब उसका वृद्धावस्था का समय आता है तब उसे क्या करना चाहिए? तब वो पुत्र के आश्रित रहती है, क्योंकि पुत्र ही उसकी सेवा करने वाला होता है। तो स्त्रियों को क्या है, सर्वदा परिजनों की सहायता की अपेक्षा रहती है, उसके बिना उनकी सुरक्षा नहीं हो सकती। अब लोग कहते हैं कि जी क्यों सुरक्षा नहीं हो सकती है, हम स्त्रियां अकेले क्यों नहीं रह सकती हैं? तो स्त्रियां बहुत अमूल्य हैं। स्त्री क्या है? धन है, गौरव है, सम्मान है, अस्मिता है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, एक गौरव है, और वह कभी भी खुला नहीं छोड़ा जा सकता। जो कीमती वस्तु है, आपके घर की जो भी कीमती वस्तु है, आप ऐसा आग्रह नहीं कर सकते
कि ना जी हम तो पैसे वाले हैं, सामर्थ्य वाले हैं और हम तो अपनी कीमती वस्तुओं पर ताला नहीं लगाएंगे या उनकी सुरक्षा के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, खुला रखेंगे, तुम लोग चोरी मत करना। तो क्या आप अपने जेवरात हैं, आपके सोने हैं, सोना चांदी है, एफडी हैं, कीमती धातु हैं, कीमती वस्तु है, कैश आपका है, क्या आप उसे कभी सुरक्षित रखना नहीं चाहेंगे? आप उसे सुरक्षित रखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उस पर जो है लोभी, लालची और दुष्ट प्रकृति के लोगों की दृष्टि सदैव बनी रहती है, इसलिए उसकी रक्षा की अपेक्षा रहती है। ठीक उसी प्रकार से ये केवल उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अन्य वस्तु हैं वैसे स्त्री वस्तु नहीं है। ये तो अस्मिता है, सम्मान है, गौरव है भारत का। पर जैसे हम अन्य जो कीमती वस्तु हैं जो एक प्रकार से नष्ट होंगी ही, लेकिन फिर भी हम उनकी वैल्यू को समझते हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था करते हैं, ऐसे स्त्री भी सदा रक्षणीय है, पालनीय है, सेवनीय है, उसकी व्यवस्था करने योग्य है, क्योंकि उस पर भी जो है बाहरी आक्रमण की संभावना बनी रहती है और भीतर के विकार भी क्या होते हैं, वो अधिक प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए उनकी सदैव रक्षा करनी चाहिए। महाभारतकार कहते हैं, नारीणाम चिरवासो ही बांधवेशु न रोचते, कीर्ति चारित्र धर्मघ्न तस्मान यत न माँ चिरेम। कि नारी जो है अधिक समय तक अपने पति कुल को छोड़ करके पिता कुल में ना रहे, ये इस प्रसंग में कहा। क्यों? उससे क्या कीर्ति और जो चरित्र है वो क्या होता है, नष्ट होता है। कीर्ति क्या नष्ट होती है कि पति के यहाँ से आकर के बहुत लंबा समय मायके में बिताती है, तो जो कीर्ति, जो यश होता है उसका, वो धूमिल हो जाता है, वो फीका पड़ जाता है। लोग उतना अच्छा नहीं मानते कि आखिर विवाह कर दिया है और क्या ही परेशानियां हैं और ये पति कुल में क्यों नहीं रह रही हैं। और दूसरी स्थिति है, चारित्रिक दोष की संभावना बनी रहती है, तो इसलिए कभी भी उनको अकेले नहीं रहना चाहिए, दूर नहीं रहना चाहिए। तो ये स्त्री के विषय में बात कही। जैसे कि मैंने कहा कि जो एकाकी जीवन वाले हैं, लाइफस्टाइल वाले हैं, उनको ये प्रसंग नहीं पचेगा, परंतु शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि स्त्री को अकेला नहीं रहना चाहिए। और फेमिनिज्म वाले इस बात को लेकर के बहुत चिढ़ेंगे ही, कोई बात नहीं। जब उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही थी तब देश में मर्यादा का स्तर कैसा था, सनातन संस्कृति का स्तर कैसा था, और आज जब स्वच्छंदता है, आत्मनिर्भरता है, तो विलासिता बढ़ी हुई है, किसी की रोक टोक नहीं है, तो कितने ही जो है दोषों को आमंत्रण दे दिया गया है। आगे कुछ व्यवहारों के विषय में कहते हैं, सदा परिहृष्टया भाव्यम गृह कार्येषु दक्षया सुसंस्कृत उपस्करया वे चा अमुक्त हस्तया। जो स्त्री है जिनका विवाह हो गया है अथवा जो विवाह की इच्छा रखने वाली हैं, उनका गुण कर्म स्वभाव, यानी जब वो गृहस्थ में जाते हैं तो उनको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, तो कह रहे हैं पत्नी को सदा परिहर्षया भाव्यम, सदा अति प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्नता उसकी जानी नहीं चाहिए। प्रसन्नता कब रहेगी? जब हम शुभ कर्म करेंगे तब प्रसन्नता बनी रहेगी। जब हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तब हमारी प्रसन्नता बनी रहेगी। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे समुचित प्रकार से, तो हमें संतोष बना रहेगा, प्रसन्नता बनी रहेगी। गृह कार्येषु दक्षया, गृह संबंधी कार्यों में चतुर होना। अगर गृहस्थ में गए हैं और गृहस्थ के कार्य नहीं आते हैं तो क्लेश अवश्यम भावी है। आजकल बड़ी समस्या है कि माताएं क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते तो हैं लेकिन उनको गृहस्थ का धर्म नहीं सिखाते हैं, और उसका परिणाम तो सबके सामने ही है कि भयंकर बिगाड़ उपस्थित हो गया है। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि वह गृहस्थ के कार्यों में दक्ष हों। उनको शिल्प विद्या आवे, गणित विद्या आवे, व्यवहार विद्या आवे, आयुर्वेद उनको आए, भोजन कला उनको आए, और नीतियों से वो संपन्न हो, किस प्रकार से कैसी परिस्थिति में और कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो नीति और विदुषी वो उनको होना चाहिए। सुसंस्कृत उपस्करया, सब पदार्थों को स्वच्छ शुद्ध रखने वाली होनी चाहिए। यानी घर की जो डेकोरेशन है, शुद्धि है, उसी से पता चल जाएगा कि वहाँ की जो स्त्री है वो कितनी समझदार है, कितनी विवेकी है।
जो स्त्री जितने अच्छे प्रकार से घर को संभाल करके रखती हैं, चीज़ों को व्यवस्थित रखती हैं, कहीं पर किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं है, देखने में कुछ भी अभद्र नहीं है, तो लगता है कि उसमें एक वास्तविक गृहिणी है जो अपने दायित्वों का निर्वाह कर रही है। यदि किसी गृहस्थ में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर जाकर के चीज़ों को अस्त व्यस्त देखते हैं, घर के कलर ठीक नहीं हैं, पर्दे ठीक नहीं हैं, किचन में जाते हैं, रसोई में जाते हैं, पाकशाला में, तो वो भी चीज़ें ठीक नहीं, फर्श भी ठीक नहीं है, चीज़ें बड़ी अस्त व्यस्त हैं, घर का कुछ मैनेजमेंट नहीं है, टाइम का कुछ मैनेजमेंट नहीं है, भोजन में भी कुछ स्वाद उतना अच्छा है नहीं, इसका अर्थ ये है कि स्त्री जो है गृह कार्य में दक्ष नहीं है और वो घर जो है कैसा है, स्वर्ग तो नहीं है, स्वर्ग तो नहीं है। तो इसलिए स्त्री को चाहिए कि वो घर के कार्यों में दक्ष रहे। यदि स्त्री घर के कार्य में दक्ष रहती है और सारी चीज़ें एक्यूरेट रहती हैं, तो वहाँ पर स्थिति ये होती है कि सकारात्मकता का संचार अधिक होता है, और जहाँ पर इस प्रकार की अव्यवस्थाएं होती हैं वहाँ पर नकारात्मकता का संचार होता है, व्यभिचार का संचार होता है, काम, क्रोध और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती है, तमोगुण का प्रभाव होता है, मानसिक क्लेश होता है और आगे जाकर के झगड़े बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रभाव इस चीज़ को लेकर के होता है। इसलिए अपने आसपास के परिवेश को, गृहस्थ को सुव्यवस्थित रखना चाहिए। आगे कहा, व्यय अमुक्त हस्तया, खर्च करने में खुले हाथ वाली ना हो, व्यर्थ में ही खर्चा कर दिया, जो वस्तु पसंद आई बस पसंद आ गई है तो खरीद लो, लेकिन विचार नहीं कर रहे हैं कि क्या ये वस्तु ठीक है या नहीं है, जितने मूल्य इसका लगाया जा रहा है क्या ये इतने मूल्य की है, इतना मूल्य देना योग्य है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये पॉश कॉलोनी है या वीआईपी स्टोर है इसलिए इसकी रेट अधिक है, तो हम क्यों अपना एटीट्यूड बांध करके चलें, वही चीज़ हम दूसरी जगह से भी ला करके खरीद सकते हैं। तो बहुत प्रकार की बुद्धि जो है, कैलकुलेटिव माइंड उनका होना चाहिए कि कम से कम खर्च में और अच्छे से अच्छा साधन हमारे पास उपस्थित हो, और जितनी वस्तुओं की अपेक्षा गृहस्थी में है उतनी वस्तु अवश्य होवे, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय ना करें। एक दोष है हर हफ्ते और हर महीने शॉपिंग करने का, अनावश्यक। किस लिए शॉपिंग करना, क्यों शॉपिंग करना? धन का दुरुपयोग है और मन पर अंकुश नहीं लगना, धन की बर्बादी है और मन की बर्बादी है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि स्त्री को योग्य है कि सदा आनंदित होकर के चतुरता से गृह कार्यों में वर्तमान रहें तथा अन्न आदि के उत्तम संस्कार, पात्र, वस्त्र, गृह आदि के संस्कार और घर के भोजन आदि में जितना धन नित्य आदि लगे उस व्यय के यथायोग्य करने में सदा प्रसन्न रहे। घर के सभी कार्यों को करने में स्त्रियों को चतुर होना चाहिए, प्रवीण, कुशल, निष्णात होना चाहिए। अन्न का अच्छी प्रकार से संस्कार करने वाली, सुव्यवस्थित, डिजाइन डेकोरेट करने वाली हो। अन्न ऐसा ना हो कि अन्न पड़ा है और अन्न सड़ रहा है, गंध मार रहा है, कीड़े पड़ रहे हैं, जो स्टोर है वैसा नहीं होना चाहिए। और जब अन्न पका रहे हैं तो संस्कारित हो, उसे देख करके व्यक्ति की इच्छा हो कि हम आज पेट भर के भोजन करेंगे, यानी वो दिखना भी इतना बढ़िया चाहिए, तो उसको कह रहे हैं संस्कार। आकर्षण बढ़ जावे, पात्रों में, वस्त्रों में, घर में मन लगे, अच्छा लगे, टिकने का एहसास हो कि हाँ हम टिक सकते हैं, अच्छा लगे, कुछ इस प्रकार का वातावरण गृहस्थ में स्त्रियों को रखना चाहिए। पति की सेवा शुश्रूषा के विषय में महर्षि मनु कहते हैं, यस्मे दद्यात् पिता त्वेनाम भ्राता व अनुमते पितुः तम शुश्रूषेत जीवंतम संस्थितम च न लंघेत। पिता तो एनाम यस्मै दद्यात्, पिता इस कन्या को विवाह विधि के अनुसार जिसे दे, अर्थात जिसके साथ पिता विवाह कर दें, अथवा पिता की अनुमति से भाई अपनी बहन का विवाह कर दे, तम जीवंतम शुश्रूषेत, उस पति के जीवित रहते हुए उसकी सेवा करे, और संस्थितम न लंघेत, पति के साथ घर में स्थित रहते हुए अवमानना, व्यभिचार आदि दोष जो हैं वो ना करे, उल्लंघन ना करे। अन्यार्थ में मर जाने पर व्यभिचार से पतिव्रत धर्म का उल्लंघन ना करें। तो कह रहे हैं कि आपका पाणी ग्रहण संस्कार करा दिया गया है विधिवत, माता पिता की रजामंदी है और कन्या की भी रजामंदी है। स्त्री ने भी
स्वीकारा है और माता पिता ने भी स्वीकारा है। आप विवाह करके जब वहाँ पर चले गए हैं तो आपका धर्म है कि आप पति की सब प्रकार से सेवा करें, उनकी अनुमति मांगें, उनकी अवज्ञा ना करें, अवहेलना ना करें और रहते रहते उनके जीते जी व्यभिचार आदि दोष ना करें। और यदि उनका देहावसान हो जाए तब भी व्यभिचार दोष ना करें, क्योंकि परिवार के टूटने के जो सबसे बड़े कारण हैं वो है अपनी दिनचर्या ठीक ना रखना और व्यभिचार दोष का होना। आजकल सर्वाधिक परिवार टूटते इसी दोष के कारण हैं। इसलिए यदि परिवारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इन दोषों से थोड़ा दूर रहें। आज के जो प्रसंग हैं, अगर प्रत्येक गृहस्थी इसे ध्यान से पढ़े समझे तो सबके गृहस्थ जितने टूट गए हैं वो सुधर जाएंगे, जितने टूटने की कगार पर हैं वो टूटेंगे नहीं, और जो अभी गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हैं वो कभी नहीं टूटेंगे। अगर महर्षि मनु के संविधान का पालन करेंगे तो गृहस्थ स्वर्ग हो जाएगा। और वर्तमान संविधान ने तो परिवार तोड़ने के लिए पर्याप्त आपके लिए सुविधाएं दे रखी हैं। आप व्यभिचार कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की सज़ा नहीं होगी। और समाज में स्थिति ये है कि कोई भी भला दिखाई नहीं देता, अच्छे उदाहरण दिखाई नहीं देते, चारों ओर जो है उल्टी गंगा बह रही है। ऐसे में व्यक्ति स्वयं को कैसे संभाले और कैसे स्वयं को सुरक्षित रखे। बाहर भी उल्टी गंगा बह रही है और जो मोबाइल है, जो टीवी है, उसके माध्यम से सीधी गंगा हृदय में प्रवेश कर रही है। वो जो उल्टी गंगा है उसका सीधा संपर्क हृदय में बना हुआ है, यानी पहले से माइंड उस प्रकार से प्रिपेयर्ड हो चुका होता है, व्यभिचार आदि दोषों को करने के लिए प्रिपेयर्ड हो चुका होता है, और बाहर का भी वातावरण है। तो ऐसी भयावह स्थिति में हमको केवल और केवल जो हमारा धर्मशास्त्र है, महर्षि मनु जी की जो अनुमति है, जो आज्ञा है, वही हमें सुरक्षित रख सकती है। उसी से परिवार सुरक्षित रहेगा और उसी से भावी संपत्ति, अगली पीढ़ी सुरक्षित रह सकती है। आगे कहते हैं, मंगलार्थम स्वस्त्ययनम स्वस्त्ययनम यज्ञश्चासां प्रजापते प्रयोज्यते विवाहेषु प्रदानम स्वाम्य कारणम। विवाहेषु, विवाहों में, स्वस्त्ययनम च प्रजापते यज्ञ, जो स्वस्ति पाठ, शुभ कामना के लिए मंत्र पाठ, प्रजापति यज्ञ, वैवाहिक यज्ञ किया जाता है, वह आसाम मंगलार्थम प्रयुज्यते, इनके कल्याण की भावना से ही किया जाता है। किन की कल्याण की भावना से? जो गृहस्थ में प्रवेश करने जा रहे हैं, स्त्री पुरुष, उनके कल्याण की भावना से ही ये किया जाता है। प्रदानम स्वाम्य कारणम, विवाह में स्त्रियों को पति के लिए सौंप देना ही इन पर पति का कानूनी अधिकार होने का कारण है। अर्थात जो विवाह संस्कार पूर्वक स्त्री को पति के लिए दे दिया जाता है, इस दान के पश्चात ही उन पर पति का अधिकार होता है, उससे पूर्व नहीं। इसी प्रकार पत्नी का भी पति पर अधिकार होता है। जो अधिकार का प्रसंग है, वो अधिकार का प्रसंग आरंभ होता है विवाह के पश्चात, जब विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया गया है, तभी उन पर अधिकार है। सब प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से अधिकार तब ही है। परंतु आजकल पहले से ही अधिकार जमा लिए जाते हैं, जो कि अनैतिक है, अमर्यादित है, उच्छृंखल है, स्वच्छंदता है और व्यभिचार दोष को बढ़ाने वाली है। इसलिए ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अब तो हमारी बातचीत आरंभ हो गई है, अब तो हमारा रोका एंगेजमेंट, वागदान, सगाई हमारी हो गई है, तो अब हम एक दूसरे के तन मन पर एक दूसरे का अधिकार मानने लग जाएं। ये नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। हालांकि इसको करने के लिए पर्याप्त बढ़ावा, जैसे मैंने कहा कि दिया ही जा रहा है, पर इस बढ़ावे को आपको नहीं बढ़ाना है। हमें अपने संविधान का पालन करना है। हमें उस संविधान का पालन नहीं करना है जहाँ पर संवेदनाएं नहीं है। हमें उस संविधान का पालन नहीं करना है जो मनुष्यता से मनुष्य को हटा करके पशुता की ओर लेकर के जा रहा है, जो मनुष्य को मनुष्य बना रहा है, हमें धार्मिक आस्तिक बना रहा है, परोपकारी बना रहा है। हमें ऐसे संविधान की पालना करनी चाहिए। ये बातें गृहस्थ के लिए कहीं। अब आगे एक प्रसंग को और कह रहे हैं, पतिम हित्वा अपकृष्टम स्वम मुक्त कृष्टम व या निषेव्यते निंद्यैव व भवेल्लोके पर पूर्वेति चोच्यते।
विवाह होने के बाद तुलनात्मक रूप से एक स्थिति दर्शा रही है। माता पिता ने वर का चयन किया, भाई ने वर का चयन किया, स्वयं की भी सम्मति थी, ढूंढ करके योग्य देखा और विवाह कर दिया। विवाह के बाद अन्य लोगों से भी मिलना होता है, जैसे ट्रांसफ़र हो जाता है आजकल, पति का या व्यापारिक कार्य से अपने शहर से दूसरे शहर जाना होता है, अपने राज्य से दूसरे राज्य जाना होता है, अपने देश से दूसरे देश जाना होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। अथवा दूसरी स्थिति होती है कि कामकाजी महिलाएं होती हैं। कामकाजी महिलाएं होती हैं तो वहाँ जहाँ पर वो काम करेंगी वहाँ आवश्यक नहीं है स्त्रियाँ ही हों। आजकल तो सब एक साथ रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, फिर अन्यों के साथ मेल जोल बढ़ जाता है और उनका जो व्यवहार है, जब हम तुलना करते हैं तो वर्तमान पति से, जिनके साथ हमारा संबंध है, जिनके साथ विवाह हो चुका है, जब तुलना करते हैं तो बहुत सारे गुण, कर्म, स्वभाव हमें दूसरे के ज़्यादा प्रभावित कर देने वाले होते हैं। कंपैरिजन जब किया जाता है तो हमारा आकर्षण जो है एक बाहरी चीज़ पर बढ़ जाता है। बाहरी चीज़ पर बढ़ने का कारण ये होता है कि वो उसने देखा कि ये तो है ही, ये तो जैसा है वैसा है ही, अभी कोई बात नहीं है, ये तो अपने लिए रिजर्व है ही, लेकिन इसके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए। इसके गुणों को, इसके कर्म को, इसके स्वभाव को देख करके थोड़ा सा आकर्षण बढ़ा लेना चाहिए। तो ऐसे करके एक निश्चिंतता को ध्यान में रखते हुए वो दूसरी नाव में भी सवार होने का प्रयास करते हैं। जब दूसरी नाव में सवार होने का प्रयास करते हैं, गृहस्थी तो तभी बिगड़ जाती है क्योंकि एक पैर जो है घर में है और दूसरा पैर बाहर में है। यानी एक बुद्धि जो है वो अपने पति के साथ है और दूसरा मन, दूसरी स्थिति जो है दूसरे पुरुष के साथ लगी हुई है। तो दो नावों में यहाँ पर सवार होने का कार्य आरंभ हो गया है। तुलना की है, कार्य आरंभ हो गया। परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम तो आप सभी जानते हैं कि इसके कैसे भयंकर भीषण दुष्परिणाम होते हैं। फिर एक स्थिति ये आती है कि वो किसी चीज़ को लेकर के आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि दूसरे व्यक्ति को अपना लिया जाता है और पहले को छोड़ दिया जाता है। तो इसके विषय में कह रहे हैं कि किसी अच्छे व्यक्ति के मिलने की संभावना होने पर या स्वयं अपकृष्टम पति हित्वा उत्कृष्टम पति निषेवते, जो स्त्री अपने निम्न कुल या गुणों वाले पति को छोड़कर उत्तम कुल या गुणों वाले पति का सेवन करती हैं, सा वह लोके निंद्या एव भवेत, लोक में निंदा प्राप्त करती हैं। और परपूर्वा इति उच्यते, पहले यह दूसरे की पत्नी थी, यह आक्षेप उस पर सदा होता रहता है, अतः इस कारण से पति का त्याग नहीं करना चाहिए। एक सम्मान की बात है। आपको रहना कहाँ है? रहना समाज में है। आप कहाँ छोड़ दोगे? आप अपने समाज को छोड़ दोगे, आप अपनी कॉलोनी को छोड़ दोगे, अपने गांव को छोड़ दोगे, अपने ज़िले को छोड़ दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? राज्य को छोड़ दोगे, भारत को छोड़ दोगे। लेकिन अभी तो वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति हो गई है सोशल मीडिया के कारण से। सोशल मीडिया के कारण से आप कहीं भी किसी से दूर नहीं हैं। दुनिया के हर कोने के साथ आपका जुड़ाव है। हर व्यक्ति की आपको न्यूज़ है और हर व्यक्ति को आपकी न्यूज़ है। आपको सब जानने वाले हैं। तो यदि आपके अंदर लोक लाज है, मर्यादा है, आप चाहते हैं कि आपका सम्मान बना रहे, तो ऋषि मनु कह रहे हैं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके वर्तमान पति निम्न गुणों वाले हैं और दूसरा जो पुरुष है उससे उच्च गुण वाला है, तो मैं इसको छोड़ करके इसके साथ विवाह कर लूँ। अथवा इसका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं, थोड़ा सा कमज़ोर है, गुणों में कमज़ोर है, व्यवहार में कमज़ोर है, शारीरिक बल में कमज़ोर है, तो आप क्या करेंगे? इसको छोड़ करके आप दूसरे के पास चले जाएंगे। जब आप दूसरे के पास चले जाएंगे तो आप पर टैग सदा क्या लगा रहेगा? ये टैग लगा रहेगा कि ये उसको छोड़ कर के आई है, दूसरे की पत्नी थी, इसने दूसरा विवाह कर लिया। ये जो टैग है ये जीवन पर्यंत आप पर लगा रहेगा। लोग कारणों को नहीं देखेंगे, कारण कभी नहीं देखेंगे कि पूर्व पति को क्यों छोड़ा गया, उस कारण पर नहीं जाएंगे। लेकिन लोग बोलने में एक्सपर्ट होते हैं और वो जो
सील है वो सदा आपके माथे पर लगी रहेगी। इसलिए इस चीज़ का बहुत बुद्धिपूर्वक ध्यान रखना चाहिए। इसलिए पूर्व पति को छोड़ करके दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। अगर इतनी ही मर्यादा, इतना ही शिष्टाचार, इतना ही धर्म आज व्याप्त हो जावे तो डाइवोर्स की स्थितियां ना हो, विवाह विच्छेद ना हो, त्याग वाली स्थितियां ना हो, और जो हत्याएं जो बढ़ रही हैं, घरेलू हिंसाएं जो बढ़ रही हैं, वो भी बिल्कुल भी नहीं होंगी। इसमें आप ध्यान देना कि आप ये मत सोचना कि ये एक तरफा है। क्योंकि यहाँ पर प्रसंग स्त्री को लेकर के है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ पुरुष अंडरस्टूड है। अगर स्त्री को लेकर के बात समझाई जा रही है तो पुरुष को ये बात पहले से ही समझ लेनी चाहिए। क्योंकि अगर स्त्री एक पति को छोड़ करके दूसरे पति के पास जा रही, दूसरे पुरुष के पास जा रही है, तो पुरुष को भी तो यही सोचना चाहिए कि जब ये पहले व्यक्ति को छोड़ सकती है तो मुझे छोड़ने में से क्या देर लगेगी। इसने कंपैरिजन क्या देखा? कंपैरिजन यही देखा कि उससे आप ठीक थे तो क्या आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो? आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो। दूसरा व्यक्ति, आप जो अभी दूसरे हैं, आप प्रिय क्यों लग रहे हैं? आप इसलिए प्रिय लग रहे हैं क्योंकि आपके साथ अधिक समय नहीं बिताया है, 24/7 अभी आपके साथ नहीं रह रहे हैं। अभी तो केवल आपके प्रति आकर्षण है और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर प्याज की तरह परतें चढ़ा रखी हैं। वास्तविक अंदर क्या है वो भी पता नहीं है। जिनके पास अभी रह रहे थे, जिनको भी छोड़ा है, उनके अंदर तक जान लिया था। तुम उसके दोष जान चुकी थी, वो तुम्हारे दोष जान चुका था, इसलिए वहाँ पर मनमुटाव उपस्थित हो गया। लेकिन आप निर्दोष नहीं हो। आप पहले को छोड़ रही हो, कुछ दोष तो आपके अंदर भी होंगे, और जिसको तुम पकड़ रहे हो वो निर्दोष बिल्कुल नहीं होगा, कुछ दोष उनके अंदर भी होंगे। तो जब आप लंबे समय तक उसके साथ रहेंगे तो फिर वो दोष आपको वहाँ भी दिखाई देंगे। फिर प्रवृत्ति क्या बन जाएगी? प्रवृत्ति बन जाएगी एक छोड़ करके दूसरे को पकड़ना। और ये प्रवृत्ति भारतीय नहीं है, ये प्रवृत्ति सनातन परंपरा के अंतर्गत नहीं आती। ये प्रवृत्ति आती है यूरोपियन कंट्री की, जो भारत से इतर हैं, जो पश्चिमी मान्यताओं वाले हैं, पश्चिमी सभ्यता वाले लोग हैं। ये उनकी प्रवृत्ति है, हमारी नहीं है। ये उनकी संस्कृति है, हमारी नहीं। हमारे यहाँ क्या नियम है? ठोक बजा कर गुणों का, कर्म का, स्वभाव का ठीक प्रकार से चयन करके, सब प्रकार का जान करके, डीएनए को समझ करके, इवन रोग दोष को भी समझ करके, सब कुछ पक्का करने के बाद विवाह करते हैं। जैसा कि मैंने विवाह संस्कार के प्रसंग में पूर्व में कहा था कि गृहस्थियाँ किनकी बिगड़ेंगी और गृहस्थी किसकी नहीं बिगड़ेगी। जहाँ पर आर्ष, देव, प्रजापत्य और ब्रह्म विवाह, इन चार में से किसी एक पद्धति के माध्यम से विवाह हुआ है, वो संयुक्त परिवार रहेंगे, पति पत्नी में प्रेम रहेगा और उनका जो संबंध है स्थायी रहेगा। और जहाँ पर आसुरी विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह और गंधर्व विवाह, यानी शरीर के आकर्षण, धन के आकर्षण को ध्यान में रख करके जहाँ पर विवाह होंगे, उन्हीं में सर्वाधिक लड़ाई झगड़े होंगे, मनमुटाव होंगे और वो गृहस्थी कभी नहीं टिकेंगी। तो ये जो छोड़ने का जो प्रसंग है ये इन्हीं में अधिक आएगा, जिनका विवाह ही सनातन मर्यादाओं का पालन करने में हुआ है। वो कभी भी पत्नियां अपने पति का त्याग नहीं करेंगी, वो पति कभी भी अपनी पत्नी का त्याग नहीं करेंगे। आगे कह रहे हैं, पतिम या ना भी चरति मनोवाग देह संयता सा भरते लोकम अवापनोति सद्भी साध्वीति च उच्यते। या जो स्त्री मनः वाग देह संयमता, मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर पतिम न अभिचरती, पति के विरुद्ध आचरण नहीं करती, सा वह भर्तृ लोकम आपनोति, पतिलोक अर्थात पति के हृदय में आदर का स्थान प्राप्त करते हैं। और सद्भी साध्वी इति उच्यते, श्रेष्ठ लोग उसकी पतिव्रता या अच्छी पत्नी कहकर प्रशंसा करते हैं। कह रहे हैं मन, वाणी और शरीर का संयम, ये तीन चीज़ें, ये इन तीन चीज़ों पर अगर स्त्री का संयम हो जावे, अगर इन तीन चीज़ों पर पुरुष का संयम हो जावे तो कभी भी परिवार नहीं बिगड़ेगा। वाणी की कठोरता के कारण से
पारिवारिक संबंध बिगड़ते हैं, गृहस्थी बिगड़ती है, मन विचलित है, दूषित है, चंचल है, शुद्ध नहीं है, स्वच्छ नहीं है, वहां पर भी पारिवारिक संबंधों में दरार आएगी, गृहस्थी बिगड़ेगी। और जहां पर शारीरिक दोष है, शारीरिक दोष जब होंगे तब भी क्या होगा, परिवार टूटेंगे, गृहस्थ टूटेगा। इन तीन में से अगर एक भी दोष हुआ, एक भी दोष पर्याप्त है विवाह विच्छेद के लिए, डाइवोर्स के लिए, लूट के लिए, हत्या के लिए, मारकाट के लिए, हिंसा के लिए, मनमुटाव के लिए, जेल के लिए, और आप जो भी समझ सकते हैं उस सब के लिए एक कारण पर्याप्त है। जहाँ पर मन, वाणी, शरीर पर संयम रखा जा रहा है और संयम रख करके अपने पातिव्रत धर्म का पालन किया जा रहा है, यानी पति के अगेंस्ट नहीं जा रहे, ना मन से, वाणी से, शरीर से, तीनों से अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है कि वो जो स्त्री है वो पति के हृदय में अपना स्थान अर्जित कर लेती है। और जब वो पति परायण होती है तो सब लोग उसका आदर सम्मान करते हैं कि ये महिला जो है सती है, साध्वी है, पतिव्रता है, उसका सब लोग सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं। और जो व्यभिचारी, कामी, दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो भी उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। उनका वह सामर्थ्य उनके आगे नहीं चलता, जो इतनी मजबूत होती हैं उनके आगे जो ऐरे गहरे नत्थु कहरे होते हैं वो टिक नहीं पाते, क्योंकि ये मर्यादा वाली है, ये सनातन संस्कृति का पालन करने वाली है। तो ये दुष्ट प्रकृति के जो लोग होते हैं वो उसके सामने टिक नहीं पाते, क्योंकि वो थोते चना है, वो नाले की तरह, बस थोड़ा देर के लिए अपना वेग, अपना प्रवाह दिखाएंगे और बाद में वो उसके आगे ठहर नहीं पाएंगे, नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। जैसा कि आप रामायण में देवी सीता और रावण को देखते हैं। एवं वृत्ताम सर्वाणाम सवर्णाम स्त्री द्विजाति पूर्वम आरणिम दाहये दग्निम होत्रेण यज्ञ पात्रैश धर्मविद एव व्रताम सर्वणाम स्त्रीम। इस पूर्वोक्त आचरण का पालन करने वाली अपने वर्ण की स्त्री को पूर्वारिणीम, यदि वह पति से पहले ही मर जाए तो धर्मविद, धर्म का जानने वाला व्यक्ति यज्ञ पात्र ही, यज्ञ पात्रों का प्रयोग करके अग्निहोत्रेण दाहयेत, अग्निहोत्र की विधि से उसका दाह संस्कार करे, अर्थात यज्ञ पूर्वक उसका अंत्येष्टि संस्कार करा देवे। तो पति को चाहिए कि वो दाह संस्कार का कार्य कर देवे। यदि वो ना रहे, दाह संस्कार तो सभी ने करना है क्योंकि पति पत्नी है, आवश्यक नहीं है दोनों साथ मरे। कभी पति का पहले देहांत हो सकता है, कभी पत्नी का पहले देहांत हो सकता है। तो हमारी जो शास्त्रीय परंपरा है भस्मांतम शरीरम, उस प्रकार का हमें पालन करना चाहिए। अनेन विधिना नित्यम पंचयज्ञान हापयेत द्वितीयम आयुषो भागम कृत दारो ग्रहे वसित। तो गृहस्थ अनेन विधिना, इस प्रकार से जो विधि कही है, कहाँ कही है, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, पांचवें अध्याय में, इन तीनों अध्यायों में गृहस्थों के लिए जो जो विधि दिशा निर्देश दिए हैं उन दिशा निर्देशों का वह सदैव पालन करें। पंचयज्ञान ना हापेत, पंचयज्ञों को कभी भी उनको नहीं छोड़ना है। अंतिम में दृढ़ता के साथ कह रहे हैं, जब प्रसंग पूरा हो रहा है, पहले भी कह रहे थे, बीच में भी कहा और अंत में ऋषि कह रहे हैं पंचयज्ञ को कभी ना छोड़ें। आयुषा द्वितीयम भागम, आयु के दूसरे भाग तक अर्थात 50 वर्ष तक कृतदारः, विवाहित होकर अर्थात विवाह उपरांत स्त्री सहित गृह वसित, घर में निवास करे। तो तब तक आपको निवास करना है, आयु के द्वितीय भाग तक विधि पूर्वक आपको करना है। जब आयु का तृतीय भाग आरंभ होगा, आयु का तृतीय भाग है वानप्रस्थ, तब आप साधना की तैयारी करें। तो आगे अब वानप्रस्थ और संन्यास विषय को हम लेंगे। 5वां अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। आप अगर चाहते हैं कि गृहस्थों का सुधार होवे तो महर्षि मनु जी के जो वचन है मनुस्मृति में, वो सबके लिए रामबाण है। 3रा अध्याय, 4था अध्याय, 5वां अध्याय, इसमें गृहस्थ के लिए क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है विस्तार के साथ व्याख्यात किया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि जब कहीं विवाह कार्यक्रम हो और किसी की वैवाहिक वर्षगांठ हो तो आप उनको मनुस्मृति अवश्य भेंट करें। जब किसी के जन्म दिवस हो तो आप मनुस्मृति अवश्य भेंट करें।
और जो गृहस्थ में जाने की इच्छा रखने वाले हैं उनको तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय का व्याख्यान प्लेलिस्ट देना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाएंगे लेकिन सुन तो सकते हैं। हमने यहाँ पर बहुत परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है, अपने जीवन के अनुभव उसमें लगाए हैं, और जो बहुत कुछ भ्रमण करके हमने देखा है वो श्लोकों के अंतर्गत हमने उदाहरणों के साथ वहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो मैं समझता हूँ सभी गृहस्थियों के लिए ये तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय एवं पांचवा अध्याय का जो व्याख्यान है वो बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आप सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसंग को यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ